हेलो। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो जी, सुबह मैं साग तोड़ करके ले आई हूँ और अभी मैं इसको ताज़ा ताज़ा है तो काट करके भी छोड़ लेती हूँ, वरना ये थोड़ा सा अलसा जाएगा, फिर ये कटेगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा मैं बाथू भी चुन चुन करके बीन के लेके आई हूँ, क्योंकि ज़्यादा बाथू अभी हुआ नहीं है, कहीं कहीं पे है। तो माँ बेटी हम दोनों गए थे, बाथू भी ले आए हैं और सरसों का साग भी मैंने तोड़ लिया है। तो अभी ये है द्रांत, तो द्रांत से मैं साग काट लेती हूँ। आजकल मशीन भी आई हुई है, लेकिन हमने मशीन है वो नहीं खरीदी है, क्योंकि कभी कभार ही साग बनाना पड़ता है। फिर मैंने सोचा नहीं, यही ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा परिवार होता है या बहुत बार साग बनाने का होता है तब तो खरीदें, वरना क्या ही ज़रूरत पड़ती है। मैं तो इसी से काट लेती हूँ और ना ही मैंने ख्वाहिश रखी कि मुझे मशीन चाहिए, वरना मैं ले भी आती, लेकिन नहीं लेनी। तो जी, साग मेरा कट करके हो गया है तैयार और मैं बाल्टी में ले आई हूँ गुनगुना पानी और उसमें से धो धो करके साग को निकाल लूँगी, ताकि उसमें कोई रेत वगैरह होगा तो निकल जाएगा। वैसे तो साफ़ है सरसों, लेकिन धो लेते हैं फिर भी। धोने से एक तो इनकी थोड़ी बहुत खराश होती है वो निकल जाती है, और एक रेत वगैरह होता है वो भी निकल जाता है। तो एक बाल्टी में मैंने डाल दिया था साग और इसको मैं हाथ से निकाल रही हूँ। और फिर है ना, लास्ट में जो बचता है साग, जैसे डंठल वगैरह छोटे छोटे कटे हुए, वो नीचे रह जाते हैं, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने वो भी एक जरिया लेके निकाल लिया था। और दोपहर में ले आए थे इसके पापा, देगी मेथी और पालक मैंने मंगवाई थी, बाजार गए थे। इससे पहले तो मैंने साग है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया था। फिर मैंने बीन ली है पालक को और मेथी को, और धनिया तो मैं बाद में डालूंगी। दोनों को बीन करके मैंने थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डाल दिया है और कुछ मैंने रख लिया है फ्रिज के अंदर, क्योंकि बाद में सब्जी बना लेंगे, ज़्यादा थी। तो वो बीनने में ना पूरा दोपहर ही निकल गया था मेरा। तो आज मैं सिर्फ साग बनाना ही आपके साथ है वो शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से साग बनाती हूँ। वैसे तो राजस्थान में या और सभी जगहों पे बनाते ही हैं साग, सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ जो आप देख सकते हैं। और आज तक मेरे साग बनाए हुए किसी ने बिसराया नहीं है, मतलब सभी ने तारीफ ही की है। तो आज भी देखते हैं कैसा बनता है। तो इसके लिए मैंने टमाटर प्याज, 2 टमाटर ले लिए और 2 प्याज ले लिए है, कुछ अदरक ले ली और 2 गांठ है वो लहसुन की ले ली छील करके। और टमाटर प्याज को मैं कर लेती हूँ चॉपर में चॉप, क्योंकि इतना बारीक काटूंगी तो फिर मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और लहसुन और अदरक को मैं कुंडी में कूट लूँगी घोटा से। और कुंडी में कूटे हुए की तो भैया बात ही अलग होती है। वैसे तो मिक्सी में भी पीस सकते थे, लेकिन मैंने नहीं पीसा, क्योंकि इसी में पीसा हुआ है वो ही अच्छा होता है, उसमें तो फिर टेस्ट ही नहीं आता है। तो इसको कूट करके मैंने रख लिया है और फिर मैं चूल्हे के पास में सारा सामान है वो इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि बनाऊंगी मैं चूल्हे पे ही, गैस पे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि गैस पे जलने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। और ये मेरा टमाटर प्याज है वो कट के तैयार हो गया है और इसको भी मैं कुंडी में डाल करके फिर थोड़ा थोड़ा घोटे से कूट लूँगी, ताकि ये भी इसके अंदर ही मिक्स हो जाए। को थोड़ा बहुत बड़ा पीस रहा है वो भी पीस जाएगा या कूट जाएगा। तो मैंने सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है चूल्हे के पास में। और है थोड़ा सा अंधेरा, लाइट कर रखी थी, बल्ब भी जला रखा था, बैटरी से भी कर रखी है, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा अंधेरा ही आता है। तो सारा सामान मैंने यहीं पे इकट्ठा कर लिया, क्योंकि मुझे बार बार अंदर है वो नहीं जाना पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, एक साथ इकट्ठा सामान यहाँ पे रख लूँगी तो। और अभी मैंने चढ़ा ली है चूल्हे पे देगची और साग को मैं निचोड़ निचोड़ करके पूरा है वो निकाल लूँगी कुंडी के अंदर। और जो पीसा हुआ था ना टमाटर प्याज अदरक लहसुन वगैरह, वो मैंने उसी चॉपर वाले बॉक्स में डाल लिया है, क्योंकि कुंडी मेरे को खाली करनी थी। और इसमें मैं साग घोट लूँगी, यानी कि अच्छे से रगड़ लूँगी इसको। तो इतना ज़्यादा भी नहीं रगड़ना है कि ये बिल्कुल लिक्विड पतला ही बन जाए, इसका पता ही ना चले कि ये साग है।
और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। मैं उस तरह से थोड़ा सा इसको कूट लेती हूँ बढ़िया से, तो वैसा ही साग है वो अच्छा लगता है हमें। तो बाकी सबकी अलग अलग ख्वाहिश होती है, आप सब पता नहीं कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ और मेरा साग है वो बहुत टेस्टी बनता है और मुझे मेरा ही बनाया साग अच्छा लगता है सच में। तो यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ देगची में तेल, और तेल में डाल लूँगी जीरा। आग मेरी जल रही है, मोटी लकड़ी मैंने लगा ली है जिससे मुझे बार बार है वो नहीं जलानी पड़ेगी। और साग को मैं अच्छे से कूट लेती हूँ, रगड़ लेती हूँ, जो भी आप बोलोगे। तो कुंडी घोटे में रगड़ा हुआ साग तो भैया बहुत ही टेस्टी बनता है। और मिक्सी में मैंने एक बार पीसा था, सिर्फ एक बार, और उसकी तो मुझे है ना बढ़िया नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि लिक्विड सा बन जाता है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो साग को तो कुंडी में कूटोगे ना तभी बढ़िया बनेगा। और ये शाम को मुझे बहुत लेट हो गया था, क्योंकि है ना दिन में बस आज मैंने सिलाई नहीं की थी और पूरे दिन साग में ही चला गया, क्योंकि बार बार इसके नीचे आग जलानी पड़ती है और खूब सारा पक जाता है ना तभी साग बढ़िया बनता है। आधा कच्चा पक्का रह जाता है फिर बढ़िया नहीं बनता है। और साग जिस दिन बनाते हैं उस दिन कोई काम नहीं होता है, तो फिर मैंने सोचा आज साग ही बना के खाएंगे और बाजरे की रोटी बनाएंगे, क्योंकि यही मौसम है साग और बाजरे की रोटी खाने का। एनी टाइम तो मिलता नहीं है, कभी कभार ही मिलता है। तो राजस्थान वाले तो इनको खा करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। टमाटर प्याज है वो मैंने तड़क दिया था और वो भून चुका है लगभग, उसको पहले ही भून लेना है। उसके बाद में मैंने मिर्च, हल्दी, नमक, जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, फिर थोड़ी देर और पका लेती हूँ। टमाटर प्याज भी मेरा पक करके तैयार हो गया है, ग्रेवी भी, और इधर मेरा साग है वो भी कुट करके तैयार हो गया है। तो ये जब मसाला तेल छोड़ने लग जाता है ना तभी इसके अंदर मिलाते हैं, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, स्वादिष्ट बनता है और बिल्कुल होटल जैसा स्वाद आता है। और थोड़ा सा इसमें मसाला मिला लेते हैं ना, उसकी तो खुशबू ही अलग ही हो जाती है। और आधा अभी तक कूटा है मैंने साग, वो उसके अंदर ग्रेवी में मैं मिला लूँगी और ये कुंडी खाली हो जाएगी, तब मैं जो बचा हुआ साग है वो और कूट लूँगी। जब तक ये वाला साग इसके अंदर मिलेगा ना ग्रेवी के अंदर, तब तक मेरा वो साग भी दूसरे वाला है वो भी कुट करके तैयार हो गया था और उसके अंदर मैंने डाल दिया था। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर पूरा लेती तो, लेकिन मैंने कट कर लिया है। और ये मैंने ले ली है एक कटोरे में छाछ, और छाछ में डाल दिया है बेसन। ये डालने से है ना पानी पानी अलग नहीं रहता है और साग में टेस्ट भी आता है छाछ का, और बेसन का बहुत ही अच्छा थोड़ा सा फ्लेवर आता है। तो आप ये ज़रूर डाला कीजिए। कोई कोई तो बाजरी का आटा भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ बाजरी का आटा, मुझे ये बेसन का डाला हुआ ही अच्छा लगता है। और देगची मेरी लगभग भर चुकी थी, तो कुर्सी चलानी भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसको मैं बचे हुए जो साग है उसको कुंडी धो करके इसके अंदर ही डाल दूँगी। और लास्ट में है ना धनिया मैंने बीन करके रख लिया है काट करके, और इसको अच्छे से तोड़ लेंगे। बड़े बड़े पत्ते नहीं रखेंगे ताकि ये साग में मिलेगा नहीं, फिर अच्छा सा तोड़ने से है ना ये साग में मिल जाएगा। और इसको पानी डाल करके मैं धो लूँगी और फिर डाल दूँगी साग के अंदर, और फिर थोड़ी देर इसको उबाल आने देंगे साग को। और हमारी भाषा में बोलते हैं हम
खदबदा जाने दें। जब खदबदा जाता है ना कई देर तक, तब साग है वो बढ़िया बनता है और जो बेसन वगैरह रहता है वो भी पक जाता है साथ में, और छाछ का और अलग है वो खुशबू वगैरह नहीं आती है। तो जी मेरा साग बन करके हो गया है तैयार। आप सभी को कैसी लगी मेरी वीडियो, ये मेरे साग की रेसिपी कैसी लगी? राजस्थानी साग हमारे गांव में तो इस तरह ही बनाया जाता है, और साग डाल करके उसमें डाल देंगे हम घी, और घी डाल करके बाजरे की रोटी के साथ साग खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं वो नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, और घर का देसी घी है साग में डाल करके खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में करके नहीं इस तरह से साग को बना करके खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है, अच्छा लगता है बहुत ही। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो अभी वीडियो को देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये साक्षी ने सबसे पहले टेस्ट किया है और इसने सिग्नल दे दिया है कि बढ़िया बना है बहुत ही, और आप सब भी खा लीजिए मेरे हाथ का साग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।